हम्म, चलो आज एक छोटा सा सेशन का हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग बातचीत करेंगे कि जब आप नए होते हैं एज अ बिगनर, या इंडस्ट्री को जब आप समझने की कोशिश करते हैं, एक्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो कौन से वो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुहास अभी नया है, एक एग्जाम्पल, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, मैंने सुहास का नाम लिया कि सुहास अभी नया है और वो इंडस्ट्री में अभी आने की कोशिश कर रहा है, एक्टिंग सीखने की कोशिश कर रहा है। तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे। और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब बढ़ती है जब इंसान को लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही हो रही है। तो क्या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, या मैं बाकियों से वीक हूँ, या ऐसे कुछ तरह के ना सेल्फ डाउट्स आदमी के अंदर आते रहते हैं हमेशा। और इनिशियल स्टेज पे तो बहुत ज्यादा होता है ये सेल्फ डाउट का जो प्रोसेस है ना, वो लूप में चलता रहता है दिमाग के अंदर। जैसे आपने एक दिन कोई टास्क किया, अच्छा हो गया, मोरल एकदम हाई, अरे यार मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। अगले दिन का टास्क नहीं हुआ, या लाइंस याद नहीं हुई, या प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं हुई, या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या किसी के साथ कोई और इशू हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, माइंड डिस्टर्ब हुआ, यहाँ से ये भी चीजें डिस्टर्ब होने लग जाती है। फिर वो जो सेल्फ डाउट वाला जो प्रोसेस है ना, वो कंटिन्यूअस लूप में चलता रहता है दिमाग में। और एक पल को तो ऐसा हो जाता है, 1 महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऐसा लगता है कि यार गिव अप कर दो, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जॉब करूं कि यहाँ पे एक्टिंग करूं, अगर कर भी लूंगा तो क्या होगा, उसके बाद काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना इंडस्ट्री में कंपटीशन है, ये है, मैंने तो लोगों के मुंह से सुना कि काम नहीं मिलता है। तो इस तरह के तो बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के दिमाग में। तो क्या होता है कि हम ट्रेनिंग प्रोसेस में तो हैं, हम लोग सीख तो रहे हैं, लेकिन वो जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपको इम्पैक्ट तब 100% करेगी जब आपके सेल्फ डाउट्स पे आपका कंट्रोल होने लग जाएगा धीरे धीरे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से हो जाएगा, बट धीरे 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 जैसे जैसे आप चीजों को समझना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं, तभी उसका सोल्यूशन निकलता है। जब हम अपनी प्रॉब्लम को वीकनेस समझ लेते हैं और हमारी वीकनेस समझ लेते हैं, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अपनी प्रॉब्लम को एक जनरल प्रॉब्लम समझो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम शायद सबके साथ होती होगी, या अगर मेरे साथ ही है तो मैं उसको किससे डिस्कस करूं और कैसे पता लगाऊं कि ये एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम है। जब भी मतलब हम प्रोफाइल भेजते हैं और जब हमें रिप्लाई आता है कि स्क्रिप्ट हमें सेल्फ टेस्ट करके दे दो, तब ना हमेशा डर रहता है। मतलब ऐसे जहन में ऐसा चलता है यार, जो मैंने किया अच्छा किया नहीं किया, बैक ऑफ द माइंड बोलते हैं ना, चलते रहता है। जैसे उन्होंने बोला वैसे हमने तो कर दिए, बट स्टिल कि क्या किया रहेगा क्या नहीं किया रहेगा, पसंद आया रहेगा नहीं आया रहेगा। अब बोथ ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब हम ना हमेशा वो यूट्यूब में जाके वो देखते रहते कि भाई ने देखा नहीं देखा, अगर देखा तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं आता होगा, मतलब क्या गलत किया रहेगा। जैसा भी यहाँ पर आप हो, आप हमें बताते हो कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, तो वैसा हमें फीडबैक नहीं मिलेगा ये हमें पता है, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है क्या होगा। और राइट। सेकंड थिंग नहीं ऐसा नहीं, है ना। पहले पहले एक एक करके कर लेते हैं। ये बड़ा बड़ा ओके। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। म्यूट कर लो, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सवाल है ना, एक्चुअली बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है इस तरह की बात पूछने की, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं अरे यार मैं ऐसे बोलूंगा तो फिर लोग सोचेंगे ये बहुत लालची है, या ये डरता है। बट दिस इज फैक्ट, ये सबके साथ होता है। जब मैं भी नया था मेरे साथ भी ये होता था कि यार जब मैं ऑडिशन बना रहा हूँ, भेज रहा हूँ, सामने वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा है, अगर देख रहा है तो क्या रिवर्ट कर रहा है, उसको पसंद आएगा नहीं आएगा, रिवर्ट क्यों नहीं कर रहा है। और इसमें एक और लेवल अगर आप ऊपर जाओगे तो एक ना सेल्फ डाउट बहुत जल्दी आने लगता है। जब आप कंटिन्यूअसली भेज रहे हो, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, रिप्लाई नहीं आ रहा कहीं से, फिर इंसान अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगता है कि यार मैं सच में इसके लायक हूँ कि नहीं, मतलब मुझे काम आता है, क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ, मुझे तो कोई रिप्लाई नहीं करता है। और ये हर किसी के साथ होता है, कोई ऐसा कोई इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता इस दुनिया में जो एक्टर है और बोले कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप कभी न्यूज, सॉरी न्यूज नहीं, अगर आप कभी इंटरव्यूज देखते हो ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स के, तो वो लोग भी बताते हैं कि 1 साल तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, मैं सिर्फ ऑडिशन दे रहा था या दे रही थी,
मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस मिल रहे थे। एक पल को मुझे सेल्फ डाउट होने लगा अपने ऊपर कि मुझे काम आता है कि नहीं आता है। तो ये सभी के साथ होता है। अब ये समझने की जरूरत है ऐसा होता क्यों है। इनफैक्ट मेरे साथ भी आज 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 तक ऐसा होता है। अभी जैसे एक पलाश दत्ता बहुत बड़ा मतलब अच्छा खासा कास्टिंग डायरेक्टर है। तो उसको मैं पिछले करीबन 4 महीने से उसने मुझे अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड किया था, जहाँ उसके कुछ चुनिंदा एक्टर्स हैं, उसने उसने मुझे भी ऐड किया था। तो उसको मैं करीब-करीब 4 महीने से कंटीन्यूअस ऑडिशंस भेज रहा था। मतलब बाकी जगह से मुझे काम आ रहा है, बाकी लोग पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मेरा ऑडिशन ले रहे हैं, मुझे काम दे रहे हैं। इसने एक ग्रुप में ऐड किया था, जहाँ पे मैं इसके हर पोस्ट पे रिप्लाई करता था और बहुत फटाफट। जैसे अभी आया, आधे घंटे के अंदर ऑडिशन बनाया, फटाफट भेजा प्रायोरिटी पे, क्योंकि उसके पास अच्छे एड्स आते हैं। तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि जब भी मैं उसको ऑडिशन भेजता था, तब वो 2 दिन के बाद उसको ओपन करके चेक करता है। जब ऑडिशन की कास्टिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो 2 दिन के बाद चेक करता था। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैं अपना काम करता गया, करता गया, करता गया। और वो उसका रीज़न ये था क्योंकि अब मैं ना हैबिचुअल हो चुका हूँ, इस चीज़ को लेकर के। अब मुझे पता लग गया है कि मेरा काम एज़ अ एक्टर क्या है, ऑडिशन बनाना और भेजना। होना, ना होना, सामने वाले का उसको चेक करना, ना करना, है ना? सिलेक्शन क्या होगा, किसका होगा, कैसे होगा, क्या गलती है, सही है, ऑडिशन में इसके कोई मायने नहीं होते। ऑडिशन में सिर्फ सीधा-सा फंडा होता है, आपके पास स्क्रिप्ट आती है, आप ऑडिशन बनाते हो, आप भेज देते हो और उसके बाद भेजने के बाद आप भूल जाते हो। भूलना पड़ेगा आपको, आपको एक्चुअली भूलना पड़ेगा कि आपने कोई ऑडिशन बनाया था। जब तक दिमाग में ये रखोगे कि मैंने एक ऑडिशन बनाया है, भेजा है, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, गारंटीड नहीं होगा। ये कुछ है, ये नेचर के साथ कुछ है कनेक्शन, वो समझ जाओ। जिस भी एक्टर ने जब-जब ऑडिशन भेज करके उसके पीछे वो रखा है एक्सपेक्टेशन, उसको नहीं मिला है वो प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेशन मत रखो। कला तभी आपकी निखर के आएगी जब आप विदाउट एक्सपेक्टेशन अपना काम कर रहे हो। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई मोनोलॉग लेना और ये सोच के करना है इसको मैं बहुत बढ़िया करूँगा, सबसे बेस्ट करूँगा, ऐसा वीडियो बनाऊँगा जैसा किसी ने नहीं बनाया होगा। वो वीडियो इतना गंदा बनेगा, खुद ही देख के बोलोगे यार मैं क्या किया मैंने। और एक एक वीडियो बनाना विदाउट एक्सपेक्टेशन। किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, कुछ नहीं बताना है, बस एन्जॉय कर रहे हो। आप वीडियो बना रहे हो, उसको एन्जॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। वो देखना उसकी क्वालिटी क्या बनेगी। एक्चुअली कला यही चीज़ है, आर्ट यही है, जब आप सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म कर देते हो और जब न्यूट्रल हो जाते हो ना, तब आपकी क्रिएटिविटी निकलती है ना? बड़े डेप्थ वाली बात बता रहा हूँ, समझना है इसको, कि जब आप न्यूट्रल हो जाते हो ना, न्यूट्रल स्टेट में आप अच्छी एक्टिंग करते हो। जब तक आप उस स्टेट में रहते हो, हाय काम मिल जाए, हाय पैसा मिल जाए, हाय मैं स्टार बन जाऊँ, हाय मेरे साथ ये हो जाए, मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम करूँगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक सब सब ज़ीरो रहेगा। आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा पहले। जिस दिन न्यूट्रल हो जाओगे ना, उस दिन सारी चीज़ें ऑटोमैटिक ट्रैक पे आने लग जाएँगी। अब कोई बोलेगा कि न्यूट्रल कैसे होते हैं? तो ये आपके हाथ में है नहीं एक्चुअली। आप बस कोशिश कर सकते हो। न्यूट्रल होने का लंबा प्रोसेस है। उसमें आपको चोट लगेगी, तकलीफ होगी, आप फेल होगे, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी लाइफ में, प्रॉब्लम्स भी आएँगी, कई बार आपका गिव अप करने का मन करेगा। ये सारी चीज़ें फेस करते, 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 करते लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा, जब आप न्यूट्रल हो जाओगे, जब आपको इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज के टाइम पे जैसे मैं खुद एक दिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं 5-5 ऑडिशन बना के भेजता हूँ। जनरली 1-2 ऑडिशन तो डेली रहता ही है मेरा। तो अगर उस एवरेज के हिसाब से देखोगे, तो महीने में अगर मैं 30-40 ऑडिशन भेज रहा हूँ एड्स के और उसमें से मुझे 2 या 3 मिल रहे हैं, तो ये 30-40 ऑडिशंस कौन से हैं? ये वो वाले हैं जहाँ पे उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट करके मुझे दिया है कि मुझे ये प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, इस एक्टर को कास्ट करना है और मेरे जैसे चुनिंदा लोगों को और भेजा होगा। फिर उसमें से 30-40 में से करीब-करीब मतलब ये लगा लो कि 40 में से अगर मैं 40 ऑडिशन दे रहा हूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली 25 टू 29 ऑडिशंस ऐसे होते हैं, जहाँ पे मैं शॉर्टलिस्ट होता हूँ। शॉर्टलिस्ट का मतलब क्या है कि अगर मेरे किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास 20 अच्छे ऑडिशंस आए, तो
उनमें से वो 10 को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उनको फाइनल तक लेके जाते हैं। जब उनकी मीटिंग होती है डायरेक्टर के साथ, वो लोग बैठते हैं, फिर उसमें तो ऑलमोस्ट 29 में मैं शॉर्टलिस्ट होता हूँ, यू आर शॉर्टलिस्टेड, यू आर शॉर्टलिस्टेड, यू आर शॉर्टलिस्टेड। ऑडिशन के बाद तो क्या मैं ये सोच के बैठूं यार 29 में क्यों नहीं हुआ मेरा? वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर मैं वो सोचूंगा तो फिर आगे का काम नहीं कर पाऊंगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअली बिगनर हो या इंटरमीडिएट हो या प्रोफेशनल हो सकता है कि बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी ऐसे ही होता हो, जो फिल्में करते हैं, करोड़ों के बजट्स पे काम करते हैं, हो सकता है उनके साथ भी ऐसे ही होता हो। 5 प्रोजेक्ट्स में बात होती है, उसमें से फाइनल कोई कट कुटा के एक आध काम मिलता है, बाकी काम छूट जाते हैं। आए दिन हम कहानियां सुनते रहते हैं सबकी, है ना? कोई एक्टर बोलता है यार ये फिल्म मुझे मिलने वाली थी, मेरे हाथ से चली गई, फाइनल एंड में किसी और की कास्टिंग हो गई। तो ये सब होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ना, हमें न्यूट्रल स्टेट पे जाना पड़ेगा सुहास। हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक्सपेक्टेशन खत्म करनी है। कोई सामने वाला देखे या ना देखे, उसने हमें ऑडिशन भेजा था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उसने सिलेक्ट करके हमें ऑडिशन भेजा, हमें उस लायक समझा कि हम इसके लिए सुटेबल है। हमने ऑडिशन बनाया, हमने भेजा, ये हमारा काम था। अब बाकी नेचर पे छोड़ दो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस में जाएगा। और इसमें एक और चीज बड़ी बताता हूँ कि क्या होता है। आज जो आप काम कर रहे हो ना, उसका फल आपको अप्रोक्सीमेटली साल भर के बाद मिलेगा। ये सोच के चलो। तो आज आपने जिस कास्टिंग डायरेक्टर को भेजा ऑडिशन, जैसे मैं उसको भेज रहा था, तो अब 4 महीने के बाद उसने मेरा प्रोफाइल खोला, चेक किया, मुझे कॉल किया और फिर उसने पर्सनली मुझे आगे के लिए शॉर्टलिस्ट किया। तो अगर मैं 4 महीने तक उसको नहीं भेजता ऑडिशन, तो कहाँ पॉसिबिलिटी नहीं थी, फिर पॉसिबिलिटी मैंने बंद कर दी वहां पे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें लॉजिक्स पे काम नहीं करना होता है, हमें बस रूल फॉलो करना होता है। उनमें से एक ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। जनरली लोग गिव अप कर देते हैं, अरे यार मेरा हो ही नहीं रहा है, मेरा काम ही नहीं बन रहा है, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, ये सब सेटिंग का काम है, या तो सब सेटिंग चलती है, या कोई प्रोफाइल ही नहीं दिखता। ऐसे तो हम कितने लोगों को मेल करते हैं, कितने लोगों को व्हाट्सएप करते हैं, कोई चेक नहीं करता। फिर ऐसी मेंटालिटी बनने लगती है आदमी की, क्योंकि लूप में उसके दिमाग में यही नेगेटिव थॉट चल रहा है। तो आगे का उसका पूरा प्रोसेस जीरो हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं कर पाता वो। सो दिस इज अ प्रोसेस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये है। हमें बस ऑडिशंस भेजने हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। आज जो हम काम कर रहे हैं, जिस कास्टिंग डायरेक्टर को आपने आज भेजा है, आप ये उम्मीद करो कि वो अगले साल आपको काम देगा। आप ये मत सोचो कि वो अभी मुझे काम देगा, इसी चीज के लिए काम देगा, नहीं। आप फ्यूचर को सोच के चलो कि आज मैंने जिसको ऑडिशन भेजा है, मुझे इसके साथ काम तो करना है, लेकिन ये अगले साल मुझे काम देगा, ये सोच के चलो। तो चोट लगेगी नहीं। फिर किस बात की चोट लगेगी जब आपको पता है वो अभी काम देने वाला नहीं है, अगले साल देगा। तो अगर मिल गया इस बार, तो बोनस है आपके लिए। फिर आपको खुशी होगी। जब खुश रहोगे, अच्छा काम करोगे, तो नेचर भी आपको ब्लेस करेगा। आप दिल में हमेशा वो लेके अगर बैठोगे ना कि यार मेरा काम नहीं होता, मुझे काम नहीं देता, ये खराब है, वो खराब है, इंडस्ट्री खराब है, ऐसा, तो फिर नेचर भी आपको खराब ही देगा। आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, है ना, ग्रैटिट्यूड रखोगे हर चीज के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो, तो नेचर भी आपको अच्छा ही देगा। सर वही कि अगर मैं अभी क्लास कर रहा हूँ तो मुझे अभी डर नहीं हो रहा, बिकॉज मैं आपके साथ ओपन अप ऑलमोस्ट हो चुका हूँ। बट जब हमारे पास स्क्रिप्ट आती है तो हाँ ऑलमोस्ट आ जाती है, मतलब हर वीक में ना 2 से 3 स्क्रिप्ट आ ही जाता है। तो मैं परफॉर्म भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं। बट वो डर रहता है, वो मुझे भी दिखता है कि फियर, हाँ भाई तेरे एक्टिंग में फियर है, तो फियर जा नहीं रहा है। वो क्यों हो रहा है पता है? इसका अभी मैंने जो जवाब दिया था ना, उसी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। सिलेक्शन करवाने का ग्रीड है ना, एक एक वो लालच आ जाता है ना इंसान के अंदर, सबके अंदर रहता है। और शुरुआत में बहुत ज्यादा रहता है। अरे यार मुझे ये काम मिल जाएगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा, फिर मैं टीवी पे आऊंगा, फिर मेरा एड आ जाएगा, फिर मुझे ये बजट मिल जाएगा, फिर लोग मुझे जानने लगेंगे, मेरा काम चालू हो जाएगा। तो आपका बेसिकली ध्यान जो है ना, अपनी अपनी क्रिएटिविटी पे नहीं है। आपका ध्यान कहाँ है? उसके आउटकम पे। ये ऐसा हो जाएगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, फिर मैं वो हो जाऊंगा, फिर मुझे लोग देखेंगे। मेरे साथ भी बहुत होता था शुरू शुरू में। बट बाद में रियलाइज किया कि ये प्रोसेस ही गलत है। जब भी आप आउटकम पे फोकस करोगे, तो आपकी क्रिएटिविटी एक तो जीरो हो जाएगी, प्लस उससे, जैसे मैंने आपको बताया, आज ऑडिशन दे रहे हो, एक साल के बाद की सोचो।
लेकिन आपने आज ऑडिशन दिया, उसके बारे में सोच रहे हो, तो अगला जो ऑडिशन होने वाला है वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान इस ऑडिशन पे था और उसके आउटकम पे था। लेकिन आपने अभी कोई ऑडिशन दिया, उसको भूल गए, भाड़ में जाए, निकल गया दिमाग से। अब फ्रेश ऑडिशन आया, अब आप उसको फ्रेश एनर्जी के साथ देखोगे, पिछला कोई बैकलॉग नहीं है दिमाग में। अरे हाँ फ्रेश, अरे इसको मैं कैसे प्ले करूं, चलो इसमें ये कर सकता हूँ, इसमें ये कर सकता हूँ, इसमें वो कर सकता हूँ। तो शायद पिछले वाले में नहीं होगा, लेकिन इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर पिछले वाले में ही अटके हुए अभी भी, और दिमाग में वही नेगेटिविटी चल रही है, तो जैसे नया ऑडिशन आया, अरे यार क्या फायदा यार, इसमें भी नहीं होगा, किसी में नहीं होता मेरा तो। समझ रहे हो, यहाँ पे आपका साइकिल जो है ना वो खत्म हो जाता है, उसको ब्रेक लग जाता है, टूट जाती है वो चेन। तो ये है, और इसको हमें समझने की जरूरत है। फिर इंसान डरता तभी है जब उसको कुछ ना पाना खोना होता है लाइफ में। यार मैं ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये हो जाए तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान लो अगर कल को कोई बहुत बड़ा एड मिल भी जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है, 1 लाख रुपए आपको मिल भी जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ मुझे। टीवी पे आ जाओगे, एड चालू हो जाएगा, लोग देखने लग जाएंगे, और से ज्यादा क्या हो जाएगा? चलो एक ऐड मिल गया आज, उसके बेसिस पे अगला ऐड मिल जाएगा, फिर अगला ऐड मिल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? तो वो हमारा गोल, एंड गोल नहीं होना चाहिए कि फेम, नेम, मनी या रिकग्निशन, लोग जानने लगेंगे, हमारा सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। वो हमारा एंड गोल नहीं होना चाहिए। हमारा एंड गोल सिंपल सा होना चाहिए कि हर वक्त, हर दिन एक नया दिन है, हम हर हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जब भी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आएगी, वो पहली स्क्रिप्ट है, और उसको मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा, वो मेरी लाइफ का पहला और आखिरी स्क्रिप्ट होना चाहिए। ये सोच के आप परफॉर्म करो, और नेकी कर दरिया में डाल, और ज्यादा सोचो मत उसके बारे में। डर का सबसे बड़ा रीजन यही है जो मुझे लगता है, जिस दिन आपके दिल दिमाग से निकल जाएगा ना ये खोना पाना लालच और ये क्या, तो फिर डर भी खत्म हो जाएगा। फिर आप किसी भी डायरेक्टर के सामने जाओगे, आप डरोगे नहीं। आप सोचो ऐसा कोई आर्टिस्ट जिसको कुछ पाने ही नहीं लाइफ में, उसको किस बात का डर है? क्या होगा, मूवी से निकाल देगा, निकाल दे भाई, दूसरी मूवी मिल जाएगी। क्या होगा, पैसा नहीं देगा, मत दे भाई, कहीं और से कमा लूंगा। आज के टाइम पे जितने ग्रेट एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर जो आज आप फिल्मों में देखते हो, जो बहुत पुराने पुराने एक्टर्स हैं, 15-15 साल, 20-20 साल पुराने एक्टर्स हैं, देखो कभी उनको ध्यान से, डर खत्म हो गया। डर खत्म हो गया सबका। पंकज त्रिपाठी से लेके, नवाज से लेके, पंकज कपूर से लेके, दीपक डोबरियाल हो गया, ये जितने सीनियर एक्टर्स हैं, 20-20 साल से जो काम कर रहे हैं, डर खत्म हो गया सबका। इनको कोई लालच नहीं है, जाते हैं, काम करते हैं, आते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। और जितना वो एंजॉय कर रहे हैं, उतने बेटर एक्टर बनते जा रहे हैं दिन पे दिन। लेकिन शुरुआत में इनके साथ ऐसा नहीं था, शुरुआत में इनके अंदर भी लालच था। तो कितने साल लग गए? 20 साल लग गए। और 20 साल में रियलाइज हुआ कि लालच करके कोई फायदा नहीं है, तो लालच छोड़ देते हैं। और जब लालच छोड़ दिया, तो सब कुछ ट्रैक पे आ गया। तो जब उनको 20 साल लग गया समझने में, तो हम क्यों 20 साल लगाए समझने में? हमें तो आज ही पता लगना चाहिए ना। हमें तो आज वो जड़ी बूटी मिल गई, बस उसको खा लेना और सीख लेना लाइफ में। एंड दिस इज द रियलिटी। आप किसी भी सीनियर एक्टर को उठा लो, देखो उनको कब जाके फेम मिला है, समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। चाहे मनोज बाजपेयी हो, चाहे कोई भी सीनियर एक्टर हो, आप उनको उठा के देखो। जिस दिन उन लोगों ने लालच छोड़ दिया ना, क्या पाना क्या खोना, ये तो कला है, कला को एंजॉय करो। और देखो पैसा भी अपने आप आने लगा, काम भी बहुत सारा आने लगा, नाम भी मिल गया, फेम हो गया, दुनिया जानने लगी। चारों तरफ, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में लोग मतलब उनकी प्रशंसा करने लगे। तो कैसे हो गया ये सब कुछ? है थोड़ा सा डीपर है, थोड़ा डीपर स्टेट पे जाके सोचना पड़ेगा। हो सकता है आज आपको ये बात ना समझ में आए, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना, इसको बस ऐसे जाने मत देना अपने दिमाग से, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। आज आपको रियलाइज नहीं होगा, अगर 20 साल बाद भी आप सीखते हो, तो ये जो 20 साल का जो आपका टाइम गया, वो तो लॉस है ना आपके लिए बहुत बड़ा। सीखना एंड गोल तो यही है, हमें एंड पे यही आना है, जैसे बाकी लोग आए, हमें भी यही आना है। और लास्ट में आप यही बोलोगे आज से 20 साल बाद भी कि हाँ यार सही बात तो थी, किस बात का लालच था।
आज आप सोचो ना सुहास, अगर आपको कोई एक फिल्म मिल जाती है, लेट सपोज आज सोए हो, कल सुबह एक डायरेक्टर का फोन आता है, सुहास हम आपको एक फिल्म में ले रहे हैं, आपको 10 लाख रुपए देंगे, आपको एक फिल्म में ले रहे हैं, आपकी फिल्म रिलीज हो जाती है, आप स्टार बन जाते हो, लोग आपको देखने लगते हैं, ऑटोग्राफ लेने लगते हैं, क्या हो जाएगा उससे? एट द एंड गोल सोचो ना, क्या हो जाएगा? ये है कि आप गली में चलोगे तो लोग आपको पहचानने लगेंगे, आपको 10 लाख रुपए मिल गए हैं, थोड़ा फेम हो गया है, अलग तरह का स्ट्रगल चालू हो जाएगा। हर हर लेवल पे एक अलग अलग तरह का स्ट्रगल है ना? ये समझ पा रहे हो इस बात को? हर जगह पे अपने लेवल का एक स्ट्रगल है। जब आपको एक फिल्म मिल जाएगी, तो फिर उस तरह की और फिल्म लेने का स्ट्रगल है, फिर अपना नाम को बनाए रखने का स्ट्रगल है, फिर हर फिल्म को हिट कराने का स्ट्रगल है। एक फिल्म अगर आपकी बाद में फ्लॉप हो गई तो आप फिर जीरो हो जाओगे। 24 घंटे आपके दिमाग में वो खौफ रहेगा, डर रहेगा, वो भी है। तो आज से ही ऐसा सोच के चलो, तो आगे का आपका पूरा रास्ता क्लीन रहेगा। मैनेज करना सीखो। एंड गोल आपको पता होना चाहिए कि एंड गोल ये है, तो ना आज डरोगे ना कल डरोगे। आज भी ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छे लेवल पे पहुंच गए, उनको कोई डर नहीं है, उनको पता है कि भाई आज फिल्म नहीं मिलेगी, कल हम थिएटर कर लेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, कुछ भी करेंगे, डर नहीं है उनको। है ना? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो अपना था ना, कौन बने करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीता था, क्या नाम था उसका, बिहार का जो था। अब उसके साथ क्या हुआ? पैसा आया चला गया, फिर गरीब हो गया। क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन यही है क्योंकि वो एंड गोल नहीं समझा था, उसको मैनेज करना नहीं आया चीजों को। अगर वो पहले से ही समझदार आदमी होता, तो उसको पता होता कि इस पैसे को मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, लॉस हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, वो सब पता होगा। तो उस बंदे को पता नहीं था कुछ भी। तो हमें वो गलती नहीं दोहरानी, हमें इतना समझदार बनना है, हमें पता होना चाहिए फिल्म नहीं है तो क्या सिचुएशन है, फिल्म होगी तो क्या सिचुएशन होगी, और कल को फिर से काम नहीं होगा तो क्या सिचुएशन होने वाली है। हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो। ये स्ट्रगल जिंदगी भर रहेगी। आर्टिस्ट की लाइफ से स्ट्रगल नहीं खत्म होता कभी, बट उस स्ट्रगल को आप स्ट्रगल बनाओ ही मत। उस स्ट्रगल को एक प्रोसेस बनाओ और एंजॉय करो उसको। ठीक है? जैसे आज हो रहा है, कल भी ऐसा होगा। एक फिल्म कर लोगे, उसके बाद दूसरा डायरेक्टर बुलाएगा ऑडिशन के लिए, फिर कोई रिप्लाई नहीं करेगा 4 महीने तक। ऐसे आप 10 जगह जाके ऑडिशन दोगे। उनके तो ऑडिशन अलग होते हैं ना, 4-4 5-5 राउंड होते हैं उनके, अलग अलग लेवल पे, मेकअप के साथ, कॉस्ट्यूम के साथ, फिर वर्कशॉप करवाया जाता है, फिर ऑडिशन लिया जाता है, तो उनके ऑडिशन और बड़े लेवल के होते हैं। तो आप सोचो ऐसे 15 फिल्मों में दोगे तब जाके कोई एक फिल्म मिलेगी आपको, तो उनका अलग लेवल का स्ट्रगल है। सो जस्ट टू कट इन शॉर्ट, हमें लाइफ में जब हमें पता है कि हम एक्टर बनने वाले हैं या एक्टर बनने की जर्नी में हैं, लालच खत्म कर दो। ना हमें कुछ पाना है, ना हमें कुछ खोना है।